हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 अगस्त एनटीपीसी में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025। 2025 में जो है मई के महीने में किन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ लिया है? तो ये है आपका बी आर गवई। बी आर गवई जो है 52वें जो है चीफ जस्टिस है भारत के। अगर इससे पहले पूछा जाए कि इससे पहले जो 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये हो जाएगा संजीव खन्ना थे। अभी जो एट प्रेजेंट में है ये हैं बी आर गवई हैं। अगर पूछा जाए भारत के जो पहला चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये एच जे कानिया थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो एच जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट अमेंडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि आर्टिकल 21A जो है 86वां संविधान संशोधन 2000 में ऐड किया गया था, और इसके लिए जो है निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है भारत के संविधान में मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसको जो है पार्ट थ्री जो है आपका फंडामेंटल राइट का है, पार्ट 3 में ऐड किया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट का। इससे पहले जो था आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो एजुकेशन था, ये आपका डीपीएसपी में था, तो डीपीएसपी से मूव करा के इसको फंडामेंटल राइट में लाया गया है 2000 में। और ये जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 21 का ए के तहत मेंशन किया गया है। अगला है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन मणिपुर। मणिपुर में जो है आपका मैतेई लैंग्वेज कहा जाता है। मैतेई लैंग्वेज जो है आपका बोला जाता है, तो मैतेई लैंग्वेज जो आप हो गया ये मणिपुर का हो गया। मणिपुर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है, तो संगाई फेस्टिवल जो है आपका मणिपुर में होता है, कई बार पूछा गया। लोकटक लेक जो है, लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। केबुल लामजो जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका मणिपुर के अंदर ही है। अगला है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट फॉर्म। शेड्यूल कास्ट का जो आपका कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ये आर्टिकल 338 के तहत जो भारत के संविधान में मेंशन किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रिट्स जारी करता है। ये आपका हो गया हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, आपका हो गया प्रोविजन, को वारंटो एंड द स्टेट्यूटरी। आपका जो है ये 5 तरह का जो है आपका रिट्स जारी करता है। ये रिट्स जारी जो है आपका फंडामेंटल राइट के तहत किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब रिट्स जारी करता है तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करता है। और जब हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है तो आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट्स जारी करता है। इन दोनों में से जो रिट्स जारी करने का पावर है, हाई कोर्ट के पास जो है ज़्यादा पावर होता है। ये फंडामेंटल राइट के रिलेटेड और लीगल राइट पर भी जो है आपका जो है रिट्स जारी कर सकता है। बट आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, सिर्फ ये फंडामेंटल राइट के ऊपर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा रिलेटेड टू विच रिबेलियन। बिरसा मुंडा का संबंध जो है मुंडा रिबेलियन से। मुंडा रिबेलियन जो हुआ था यह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा रिबेलियन को कहा जाता है उलगांव, या इसी को कहा जाता है ग्रेट टुमलेट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में कुछ दिन पहले आ चुका है। ग्रेट टुमलेट जो है किसको कहा जाता है, तो मुंडा रिवोल्ट को कहा जाता है। और मुंडा रिवोल्ट 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, मेनली जो झारखंड का जो एरिया है यहीं पर आपका हुआ था। और ये हुआ था अंग्रेजों के और जमींदारों के खिलाफ में हुआ था। अगला है, विच मेन सोइल इज़ फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्थन प्लेन जो है भारत का, ये गंगा यमुना नदी का जो है आपका पानी से बना है। जब भी नदी के पानी के जमाव से, मिट्टी के जमाव से जब मैदान बनता है, तो ये मेनली बनता है आपका एलुवियल सॉइल का बनता है। भारत का जो है, भारत में सबसे ज़्यादा जो एलुवियल सॉइल है, इसमें लगभग 43% सॉइल जो है आपका एलुवियल सॉइल है, जो कि नदी के द्वारा बहा कर लाया गया है। आपसे पूछा जाएगा ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल मेनली जो आपका महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में पाया जाता है, जिसमें कॉटन का खेती होता है। इसलिए ब्लैक सॉइल को ही आपको कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। एलुवियल सॉइल जो होता है ये 2 तरह का होता है, खारदर होता है, दूसरा बांगर होता है। खारदर हो गया नया आपका एलुवियल सॉइल, और बांगर हो गया पुराना एलुवियल सॉइल। इन पंचायत राज सिस्टम हाउ मच % ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू वीमेंस। वीमेंस को जो है, महिलाओं को जो है भारत के संविधान की तरफ से 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है। आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसने महिलाओं को जो है आपका पंचायत राज में जो है 50% का रिजर्वेशन दिया था, तो बिहार जो है ये पहला ऐसा राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं का। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में पहला जो है पंचायत राज कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार पूछा गया है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका राजस्थान का, यहाँ पर पहला जो है पंचायत राज का स्थापना हुआ था अक्टूबर 2, 1959 में हुआ था। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। आपसे कुछ कमीशन पूछा जाता है, कुछ कमेटी पूछा जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो अशोक मेहता कमेटी हो गया आपका, बलवंत राय मेहता कमेटी हो गया, LM सिंघवी कमेटी हो गया, GVK राव कमेटी जो है, ये सारा का सारा जो कमेटी है ये पंचायत राज से रिलेटेड है। आपको बोला जाएगा पंचायत राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला है, तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है आपका पंचायत को आपका
जो है आपका संवैधानिक दर्जा मिला है। अगर पूछा जाए किस शेड्यूल के तहत जो है मेंशन किया गया है पंचायत राज को, तो 11 नंबर का जो शेड्यूल है, टोटल शेड्यूल है 12, 11 नंबर शेड्यूल में जो आपका है पंचायत के बारे में दिया गया है, और 12 नंबर शेड्यूल में जो है आपका म्यूनसिपैलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। जो आपका पंचायत राज है इसमें 29 सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कितना नंबर पार्ट में मेंशन किया गया पंचायत राज, तो पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 पार्ट में जो है भारत के संविधान का पंचायत राज दिया गया है। और पंचायत राज से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका 243 से लेकर 243 ओ के तहत है। पंचायत के बारे में जो एक मेंशन किया गया है आर्टिकल 40 में भी मेंशन किया गया है, आर्टिकल 40 में। और ये जो आर्टिकल 40 है आपका, ये आपका डीपीएसपी में दिया गया है, डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में अगर पूछा जाए आयरलैंड कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड स्पेन से लिया गया है। और ये डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है। अगला है 4 वेदास आर रिलेटेड टू, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद है, यजुर्वेद है, और जो है अथर्ववेदा है। ये 4 जो वेद है ये हमें सिखलाता क्या है, ये एक्चुअली जो आपका हिंदू धर्म है इसका बेस कहा जाता है। तो ये एंशियंट कल्चर, प्राचीन कल्चर को बतलाता है, रिचुअल्स को बतलाता है कि क्या क्या कल्चर है, और जो फिलोसफिकल आइडिया जो है हम लोग को विच विटामिन इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, विटामिन ए जो है आप इधर से पढ़िएगा, KEDA कीड़ा जो है, कीड़ा KEDA कीड़ा जो है ये आपका पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। तो पानी में सॉल्यूबल कौन कौन सा होता है, तो पानी में सॉल्यूबल होता है विटामिन बी और सी। विटामिन BC जो है आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, और एडेक जो होता है ये आपका फैट सॉल्यूबल होता है, फैट वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जो है आपसे पूछ सकता है साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटानॉल। विटामिन ए जो है आपका रतौंधी बीमारी होता है विटामिन ए का कमी से, तो रतौंधी से आप याद रखिएगा, आर से रतौंधी, आर से रेटानॉल। विटामिन ए को रेटानॉल कहा जाता है। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन 2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B5 जो है आपको जो पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B6 जो है आपको कहा जाता है पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड आपको पता है कि इसमें होता है आयरन होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है विटामिन B9 जो है वीमेंस को दिया जाता है, इसमें फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 कहा जाता है साइनोकोबालामिन। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट होता है। अगर विटामिन C जो है इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन D जो है जो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन E को टोकोफेरोल कहा जाता है, विटामिन K जो है इसको फाइलोक्विनिन कहा जाता है। तो ये विटामिन और विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है और इससे होने वाले डिजीज़ को एक बार आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा कैसिमिर फंक ने किया था 1912 में, कैसिमिर फंक। अगला है विच साइंटिस्ट हैव द कंट्रीब्यूशन इन द क्वांटम मैकेनिक्स इन 1925। आपको पता होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो साइंस बैकग्राउंड को है उनको पता होगा कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है दिया गया था। इसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का जो आपका बेस कहा जाता है। और ये जो है इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, ये मिला था 1932 में। तो क्वेश्चन ये आया था किनका कंट्रीब्यूशन रहा आपका क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज़ मिला है 1932 में। एक क्वेश्चन था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास इन विच ईयर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये है 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और ये जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपका पास हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसी था आपका अंग्रेजों के टाइम में, इसका स्थापना कब हुआ है, तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है 1857 के दौरान जो है आपका हुआ है। पूछा जाएगा किस कमीशन के दौरान या किस एक्ट के दौरान जो है ये बना है, किस एक्ट के थ्रू बना है, तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच एक्ट के थ्रू। और वुड डिस्पैच एक्ट जो है आपका 1854 का है। वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना है कि भारत का जो पहला मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का स्थापना कहाँ हुआ, तो ये कलकत्ता में हुआ था आपका, और ये हुआ था 1835 में। आपको डेट याद रखना का ज़रूरत नहीं है, 1835 में जो आपका मेडिकल कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन था 124वां जो संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये EWS से जुड़ा हुआ है, और ये 2019 में पास हुआ था। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो अपर कास्ट को बिलोंग तो करते हैं पर इकोनॉमिकली वीक है, तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा आपका गवर्नमेंट और जो प्राइवेट
जो आपका कॉलेज वगैरह है जहाँ पर रिजर्वेशन चलता है, तो वहाँ पर 10% रिजर्वेशन होगा अपर कास्ट के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं। अगला है हु डिवाइडेड द रिसोर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आपको पता है कि जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जिसमें 60% जो है आपका स्टेट को दिया जाता है और 40% यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार रखती है। तो ये जो है आपका फाइनेंस कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका जीएसटी। कोई भी स्टेट से जितना भी आपका जीएसटी उठेगा उसका 60% उसी स्टेट को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है आपका रिसोर्स का बंटवारा करती है। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंस कमीशन जो है कितना नंबर आर्टिकल में, तो आर्टिकल 280 के तहत जो है मेंशन किया गया है। आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट अभी जो है 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा, 15वां फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो एनके सिंह है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनके सिंह। खासी रिवोल्ट हैपेंड इन विच ईयर। खासी रिवोल्ट जो है 1829 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तिरोत सिंह जो है इनका संबंध किससे है, तो ये खासी रिवोल्ट से। आपको पता है गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं, तो ये जो है आपका वही खासी पहाड़ी पर रहने वाले जो आपके जनजाति हैं उन्हीं से रिलेटेड आपका खासी। तो ये जो आपका रिवोल्ट हुआ था ये आपका खासी हिल में हुआ था और ये हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ था। इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिए 1870 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसे बोलते हैं पदना रिवोल्ट कहते हैं और ये हुआ था बंगाल में हुआ था। इसके अलावा है क्वेश्चन पूछा था T20 में सबसे ज़्यादा रन जो है 9,000 रन जो है किसका कंप्लीट हुआ है, तो विराट कोहली, इंडिया प्राइड। विराट कोहली का जो रन है आपका 9,000 से ज़्यादा हो गया है T20 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, सबसे ज़्यादा रन किसका है ओवरऑल, तो ये भी हो जाएगा आपका विराट कोहली हो जाएगा। शारदा सिन्हा अवॉर्डेड विद द पद्मश्री इन 2025 बिलोंग्स टू विच स्टेट। शारदा सिन्हा आपको पता है कि एक सिंगर हैं और ये छठ पूजा के ऊपर जो है काफ़ी जो है जो आपका थीम सॉन्ग जो होता है छठ पूजा का वो गाई हैं। तो ये जो है बिहार को बिलोंग करती हैं शारदा सिन्हा, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2025 में। ये पूछा जाएगा ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका सिंगर हैं। ये पर्टिकुलरली जो है आपका भोजपुरी और मैथिली जो लैंग्वेज है इनमें जो है सिंगिंग करती हैं और ये जो छठ पूजा के ऊपर जो है काफ़ी सारा इनका सॉन्ग्स है। हाउ टू सेव फाइल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैनुअली अगर फाइल सेव करना है तो हम लोग क्लिक करते हैं फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हम लोग सेव एज करते हैं और उसका जो है पर्टिकुलरली XYZ जो भी आपका नाम होगा नाम देते हैं। तो ये आपका फाइल को सेव करने का तरीका है। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आता है तो PDF में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।